नमस्कार। आज हम आपके लिए विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन डी भी कहते हैं, की जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। विटामिन डी क्या है? इसकी खोज किस प्रकार हुई? ये शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? इत्यादि जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रस्तुत है सनशाइन विटामिन डी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखते हैं। विटामिन डी इज ए ग्रुप ऑफ फैट soluble sequesteroids responsible for increasing intestinal absorption of magnesium, calcium and phosphorus। अर्थात विटामिन डी वसा में घुलनशील स्त्रावी स्टेरॉइड का एक समूह है जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस का आंतों में अवशोषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। डिस्कवरी ऑफ विटामिन डी की खोज कैसे और किसने की? सर एडवर्ड मेलनबी in Great Britain had been very concerned with the extremely high incidence of rickets in the United Kingdom, especially in Scotland. Sir Mellanby and McCollum, in his research work, decided that rickets might be a dietary deficiency disease. ग्रेट ब्रिटेन में सर एडवर्ड मेलनबी यूनाइटेड किंगडम में, विशेषकर स्कॉटलैंड में, रिकेट्स की घटनाओं से बहुत अधिक चिंतित थे। वहाँ के लोगों में रिकेट्स, वहाँ के बच्चों में रिकेट्स की बीमारी फैली हुई थी। तब सर मेलनबी और मैक कोलम ने अपने शोध कार्य में निर्णय लिया कि रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो किसी विशेष आहार की कमी से शरीर में हो रही है और ये विशेष आहार की कमी से होने वाली बीमारी हो सकती है। तब क्या रिसर्च वर्क हुआ, अनुसंधान कार्य क्या हुआ? सर एडवर्ड मेलनबी cleverly used the diet consumed by the Scottish people, primarily oatmeals and fat, that to dogs that he inadvertently kept indoors and away from sunlight. They develops rickets, which was identical to human disease. सर एडवर्ड मेलनबी ने बहुत चतुराई से स्कॉटिश लोगों द्वारा खाए गए आहार का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस आहार को, जिसमें वो मुख्य रूप से दलिया और फेट खाते थे, कुत्तों को खिलाया तथा उन्हें धूप से दूर रखा। तब उनमें रिकेट्स जैसे लक्षण विकसित हुए जो कि बिल्कुल मानव से मिलते जुलते थे और इस प्रकार से उन्होंने अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, एडवर्ड मेलनबी साहब हैं। सर मेलनबी could cure the disease by providing cod liver oil, that it was possible that vitamin A was responsible for the prevention of rickets. सर मेलनबी ने कॉड लिवर ऑयल दे करके इस बीमारी को ठीक करने का सोचा। उन्होंने ये माना कि संभव हो सकता है कि विटामिन ए रिकेट्स की रोकथाम के लिए जिम्मेदार हो। किंतु मैककोलम decided to test the hypothesis of whether vitamin A was responsible for healing rickets. मैककोलम ने अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने का निर्णय लिया और देखा कि क्या वास्तव में विटामिन ए ही रिकेट्स के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद ये आप मैककोलम देख रहे हैं, एल्मर वर्नर मैककोलम and his co-researchers correctly concluded in his work that the factor that cures rickets in a new vitamin which they called vitamin D। तो मैककुलम और उनके शोध सहयोगियों ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा शोध कार्य किया और ये पाया कि रिकेट्स को ठीक करने वाला विटामिन एक नया विटामिन है जिसे उन्होंने विटामिन डी नाम दिया। बाद में एडवर्ड मेलनबी ने भी जो है इस पे कार्य किया और in 1991 एडवर्ड मेलनबी discovered vitamin D and its role in preventing rickets। तो एडवर्ड मेलनबी ने रिकेट्स को रोकने में विटामिन डी और इसकी भूमिका की महत्वपूर्ण खोज की। तो ये भी जो फोटो आप देख रहे हैं ये हमने विकिपीडिया से लिया है।
Vitamin D and their types. Vitamin D is a group of fat soluble sequestrate in humans. The most important compounds in this group are vitamin D2 and vitamin D3. Vitamin D2 is ergocalciferol and vitamin D3 is cholecalciferol. The molecular formula of vitamin D is C28H44O. विटामिन डी वसा में घुलनशील स्त्रावी स्टेरॉइड का एक समूह है और इसमें विटामिन D2 और विटामिन D3 दो कंपाउंड्स हैं। एक है एर्गो कैल्सिफेरॉल और दूसरा है कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का आणविक सूत्र होता है C28H44O और इसमें से जो विटामिन D3 जो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल ये जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है। Why vitamin D is called sunshine vitamin? Sunshine vitamin because the sun is one of the best source of this vitamin. Vitamin D is produced by the body in the sun in response to skin exposure to sunlight. विटामिन डी सनशाइन विटामिन कहलाता है क्योंकि सूर्य इस विटामिन के सर्वश्रेष्ठ स्रोतों में से एक है। धूप के संपर्क में आने से त्वचा की प्रतिक्रिया द्वारा शरीर में इसका उत्पादन होता है और इस प्रकार विटामिन डी का चूंकि धूप में उत्पादन होता है इसलिए इसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोजर टू सन फॉर 15 to 20 मिनट डेली। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि हम 15 से 20 मिनट प्रतिदिन सूर्य की धूप में सेकें या बैठें तो विटामिन डी हमारी त्वचा में निर्मित होता है। Nearly half of the UV radiation is received between 10 AM and 4 PM when the sun's rays are the strongest. तो कब सेकना चाहिए हमको धूप? 10 बजे से लेकर के दोपहर की 4 बजे तक जो यूवी रेडिएशन का अंश सक्रिय रहता है उस समय और उस समय सूर्य की किरण मजबूत होती है। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इस समय धूप सेकना ज्यादा हितकारी हो सकता है। विटामिन डी के स्रोत यानी सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको मिल्क का सेवन करना चाहिए, मशरूम, आलमंड्स, वालनट, कॉटन सीड ऑयल, लिनसीड ऑयल, फिश, सोया मिल्क, एग, कॉड लिवर ऑयल और यूवी लैंप की किरणों में भी आप बैठ सकते हैं। तो दूध है, मशरूम है, बादाम है, अखरोट, बिनोला का तेल है, अलसी का तेल है, मछली है, सोया दूध है, अंडे हैं, कॉड लिवर तेल है, इनमें जो है विटामिन डी पाया जाता है। और आप यूवी लैंप की किरणों में भी यदि बैठते हैं तो विटामिन डी का निर्माण शरीर में हो सकता है। Why vitamin D is essential? विटामिन डी क्यों आवश्यक है? विटामिन डी is essential for strong bones because it helps the body use calcium from the diet. It is essential for the absorption and metabolism of calcium and phosphorus. विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को आहार से कैल्शियम का उपभोग करने में मदद करता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए भी जिम्मेदार होता है। विटामिन डी नीड फॉर, विटामिन डी की आवश्यकता किन किन कार्यों में होती है? तो इट रेगुलेट इम्यून सिस्टम, इट कैन स्ट्रेंथन ब्रेन फंक्शंस, इट कैन रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ अस्थमा, इट कैन आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नियमित करता है, यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को मजबूत करता है, यह अस्थमा की आवृत्ति को कम करता है, गठिया संधिवात आदि के जोखिम को भी कम करता है। तो आज जो कोविड के समय में सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि हमको हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने देना है क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है। रिकेट्स in newborn and children's low level of vitamin D can cause rickets in which bones become soft and weak and deformed and the absorption of calcium in the body decreases due to which the body gets cramps. नवजात शिशुओं में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है जिसमें हड्डियां मुलायम एवं कमजोर होकर विकृत हो जाती है तथा शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है जिससे शरीर में ऐंठन आने लगती है। तो ये आपने देखा होगा कि जो तिरछे पैर हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स रोग होता है। ऑस्टोमलेशिया
यानी अस्थि मृदुता, लेक ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स कॉज ऑस्टोमलेशिया। तो वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। बोन्स बिकम्स सॉफ्ट एंड वीक, दे कैन bend and break more easily than normal bone. Bone pain and muscles weakness, pain in lower back, pelvis, hips and legs. Supplements will cure the conditions. तो इस रोग में क्या होता है, हमारे जो शरीर की हड्डियां हो जाती है नरम और कमजोर, वे सामान्य हड्डी की तुलना में अधिक आसानी से टूट सकती है। हड्डियों में दर्द रहना, मांसपेशियों की कमजोरी होना, पीठ के निचले हिस्से, श्रोणि, कुल्लों, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द होना, ये सब विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। और आमतौर पर ऐसी अवस्था में जो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनका सेवन करने से ये ठीक भी हो जाता है। और अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो सकता है, स्लीप चेंज, लो मूड, क्रोनिक पेन इन बोन, वीकनेस ऑफ मसल्स, सोराइसिस, कांस्टेंट फटीग, डिप्रेशन, नींद में बदलाव आ जाना, मन का उदास रहना, मन नहीं लगना किसी काम में, हड्डी में पुराने दर्द आना, मांसपेशियों की कमजोरी होना, सोराइसिस, लगातार थकान बनी रहना और डिप्रेशन, ये सब विटामिन डी की कमी के लक्षण होते हैं। तो यदि ये लक्षण आपको दिखाई दें तो आप अपने चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। कॉजेस ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, अब क्या ऐसे क्या कारण हो सकते हैं। इफ यू फॉलो स्ट्रिक्ट वेगन डाइट, यानी यदि आप एक शुद्ध शाकाहारी हैं तो उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है और आप धूप का सेवन नहीं करते। योर एक्सपोजर टू सनलाइट इज लिमिटेड, यानी सूर्य का प्रकाश आप कम बैठते हैं या धूप में नहीं निकलते हैं। इफ यू आर होम बाउंड, यदि आप घर में रहते हैं अंदर ही, एंड वियर लॉन्ग रोप्स और हेड कवरिंग ड्यूरिंग द विंटर, लंबे वस्त्र का पहनना, सिर का ढके रहना, ये सब विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द विंटर विटामिन डी डिफिशियंसी कैन बी मोर बिकॉज लेस सनलाइट अवेलेबल। तो सर्दियों के दिनों में विटामिन डी की कमी और अधिक हो सकती है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ऐसे एरिया जहाँ पे धूप कम उपलब्ध होती है उन क्षेत्र के लोगों में विटामिन डी की कमी के लक्षण देखे गए हैं। अब रिकमेंडेड डोज की बात हम करते हैं। तो आरडीआई के द्वारा जो रिकमेंडेड डोज दिए गए हैं पर डे, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इन्फेंट्स यानी शिशुओं में 400 इंटरनेशनल यूनिट यानी 10 माइक्रोग्राम लेना है पर डे, मिलना चाहिए। चिल्ड्रंस यानी बच्चों में 600 यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट। एडल्ट्स अप टू 70 ईयर्स यानी वयस्कों में 600 इंटरनेशनल यूनिट यानी 15 माइक्रोग्राम्स। और एडल्ट्स अबव 70 ईयर्स, वयस्क जो 70 से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, उन 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे रिक्वायर होती है। यहाँ आप एक शीशे देख रहे हैं, एक पाउच देख रहे हैं जिसमें लिखा है कोलेकैल्सिफेरॉल ग्रेन्यूल्स, और 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स इसमें है। यानी यदि हम एक पाउच ये आप लेते हैं और यदि आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो लगभग ये 10 दिन से 12 दिन में जो है की पूर्ति ये विटामिन ये पाउच जो है अ, अ, कर देता है। मतलब चूंकि 60,000 जबकि आपको 600 ऑलमोस्ट लग रहा है, तो ये 100 दिन का काम जो है एक पाउच कर सकता है। कि आप एक पाउच ले लें तो लगभग 3 महीने तक आप जो है इसकी विटामिन डी की प्रतिपूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं Adolf Otto Reinhold Windows. The Nobel Prize in Chemistry 1928 was awarded to Adolf Otto Reinhold Windows for the services rendered through his research into constitution of the sterol and their connection with the vitamins. 1928 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। क्या काम था, स्टेरॉल के संविधान में उनके शोध के माध्यम से प्रदान की गई सेवा और विटामिन डी के साथ जो है उनका जो अध्ययन था उस आधार पर उनको सम्मानित किया गया।
nobelprize.org पे इसकी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण जो है शोध कार्य किया। और आप अध्ययन के लिए हमने जो जिन सामग्री का अध्ययन किया है इसके लिए, उसमें www.healthline.com, www.ncbi.nlm.nih.gov, www.webmed.com, इन में जो शोध पत्र हैं उनके माध्यम से हम विटामिन डी की और जानकारी गहराई से प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो विद्यार्थियों और आमजन को विटामिन डी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है और उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति जिनमें विटामिन डी की कमी है वो इसको देख करके और जो है जागरूक हो सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स।